प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12, जिसमें हमारा जो चैप्टर नंबर है 4, नियोजन का महत्व एवं आवश्यकता आज का हमारा टॉपिक है। तो नियोजन का अर्थ हम समझ चुके हैं कि नियोजन यानी भविष्य के लिए योजना बनाना, प्लानिंग करना नियोजन कहलाता है। तो नियोजन की आवश्यकता क्यों है या इसका महत्व क्या है, इसे जानते हैं। यहाँ हम देखें कुंटाजेम डोनाल्ड के शब्दों में कि नियोजन के बिना प्रबंध अटकलबाजी के समान हो जाता है तथा इसके निर्णय सारहीन तत्कालीन इच्छाएं मात्र बन जाते हैं। अर्थात यदि हम बिना नियोजन के किसी कार्य को करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की रुकावटें आती हैं और वो रुकावटें सिर्फ हमारी अटकलबाजी है और निष्कर्ष यहाँ पर प्राप्त होगा कि नहीं होगा यह निश्चित नहीं है। यहाँ देखिए साधनों का सदुपयोग। नियोजन के कारण उपक्रम के साधनों का सदुपयोग होता है। योजना का निर्माण करते समय उपक्रम में उपलब्ध भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय साधनों को ध्यान में रखा जाता है। इन साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान रहता है। फिर हम देखें यहाँ लागत में कमी। नियोजन से किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो लगने वाली लागत है उस लागत में कमी आ जाती है, क्योंकि हमें पहले से मालूम होता है कि वहाँ हमें कितना खर्च करना है, कितना ध्यान देना है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, प्रबंधकीय कार्यों का आधार। नियोजन प्रबंधकीय कार्यों का आधार है, क्योंकि नियोजन के कारण हम किसी भी कार्य को करने के पहले जब योजना बना लेते हैं तो उस कार्य को करना आसान हो जाता है और प्रबंधक को भी मालूम होता है कि इस कार्य को कैसे करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समृद्धि का आधार। नियोजन किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि का आधार या मार्गदर्शन करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट में आ रहे हैं भावी अनिश्चितताओं में कमी। नियोजन भावी अनिश्चितताओं में कमी लाता है, क्योंकि भविष्य निश्चित नहीं है, मगर भविष्य के लिए हम जो योजना बनाते हैं वह योजना यदि भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का पता लग जाए तो अनिश्चितताओं के निवारण के लिए हम उपाय कर सकते हैं। तो ये भावी अनिश्चितता में कमी करता है नियोजन। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं मितव्ययिता उत्पन्न करना। मितव्ययिता मतलब होता है जहाँ जितना जरूरी है उतना खर्च करना, आवश्यकता अनुसार खर्च करना, आवश्यकता से ज़्यादा खर्च नहीं करना, ये मितव्ययिता कहलाता है। तो नियोजन जब हम पहले से कर लेते, प्लानिंग कर लेते हैं, तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कहाँ कितना खर्च होने की संभावना है और उस अनुसार हम लोग योजना बनाकर उसमें खर्च करते हैं। तो मितव्ययिता उत्पन्न करता है नियोजन। नियंत्रण में सुविधा। जब हम पहले से किसी चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं तो उस कार्य को करने में जो नियंत्रण हम आसानी से कर पाते हैं कि इस कार्य में ये कठिनाइयाँ आएंगी और इस कठिनाई को हम इस तरह से ठीक करेंगे, तो नियंत्रण में सुविधा होती है। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट पे आते हैं। यहाँ है उतावले निर्णयों पर रोक लगाना। उतावले निर्णय से आशय है कि अचानक जब हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय सही होगा या नहीं होगा, ये गलत भी हो सकता है और उससे भविष्य में कोई नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ हम जब नियोजन करते हैं तो उतावले निर्णयों पर रोक लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, एकता और समन्वय में सहायक। नियोजन के माध्यम से हम एकता मतलब कार्य करने वाले, हमारे संगठन में कार्य करने वाले जो लोग हैं या मशीनें हैं, उनमें हम तालमेल बिठा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और उस प्लानिंग के आधार पर हम जब काम करते हैं तो कार्य निश्चित रूप से हमारा सही होता है, ये प्राप्त होता है। तो नियंत्रण में ये एकता एवं समन्वय में बनाने में सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं श्रम शक्ति का नियोजन। श्रम शक्ति का नियोजन, हमारे पास श्रमिक हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, मगर किस व्यक्ति से किस प्रकार का कार्य कराना है ये हमें पहले से नहीं मालूम है। तो हम अचानक जब काम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हो सकता है कि जो व्यक्ति जिस काम को करने में सक्षम हो उसको हम कोई दूसरा काम दे दें और दूसरा व्यक्ति जो इस काम पहले वाले कार्य को करने में सक्षम था उसको हमने और कोई दूसरा कार्य दे दिया। इस प्रकार से कार्य का बंटवारा भी हमारा सही नहीं हुआ और कार्य में जो उत्पादन होने वाला है, परिणाम प्राप्त होने वाला है, वो भी सही नहीं होगा। तो श्रम शक्ति का नियोजन भी जरूरी होता है, सही तरीके से काम का बंटवारा करना। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा। अधिकार प्रत्यायोजन से आशय है अपने अधिकार दूसरों को सौंपना। उच्च प्रबंधक उपक्रम के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिए अनेक सहायकों का सहारा लेते हैं। इसके लिए वो सहायकों का आवश्यक मात्रा में अधिकार सौंपने की भी आवश्यकता होती है। नियोजन इन सहायकों को आवश्यक मात्रा में अधिकार प्रयोजन में सहायता देते हैं। अधिकार प्रयोजन को भारार्पण भी कहते हैं। भारार्पण मतलब अपना कार्य, अपना दायित्व किसी और को सौंपना। नेक्स्ट है 12 नंबर पॉइंट पे जानकारी प्रदान करना। नियोजन एक सुनियोजित कार्यक्रम होता है। इससे संस्था के आंतरिक एवं बाहरी व्यक्तियों को संस्था के संबंध में समुचित सूचना एवं जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
कुशलता में वृद्धि। नियोजन का एक मूलभूत उद्देश्य संस्था की कुशलता में वृद्धि करना होता है। नियोजन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। साथ ही इससे पूरे संगठन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाया जाता है। नेक्स्ट है निरंतर विकास एवं सुधार। नियोजन का उद्देश्य निरंतर विकास एवं सुधार को बढ़ावा देना होता है। इसके लिए रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट प्रभावशाली संप्रेषण। नियोजन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाता है तथा संगठन का कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए कार्य का निर्धारण किया जाता है। नियोजन के कारण सभी व्यक्तियों का मध्य प्रभावशाली संदेश वाहक की व्यवस्था संभव होती है। सही अर्थ में संप्रेषण नियोजन की सफलता का आधार है। तो इतने महत्व को देखकर हमें पता चलता है कि नियोजन का होना आवश्यक है। इसलिए हमें किसी भी कार्य को उत्पादन को कार्य करने के पहले उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। जब हम पहले से प्लानिंग करके चलते हैं तो कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो ये नियोजन का महत्व है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखें।